देखिएगा 5वां नंबर में देखिएगा तो साइट ऑफ एक्शन, साइट ऑफ एक्शन यानी कार्य क्षेत्र, यानी कौन सा क्षेत्र में जो हैपेरिन है और वारफेरिन है कार्य करेगा। तो ये जो करता है कहाँ करता है, तो ब्लड में, ब्लड में ये क्या करता है, हैपेरिन कार्य करता है। जो वारफेरिन होता है ये जो है किस में करता है, तो इसमें देखिएगा तो ये जो है लीवर में करता है। किस में करेगा, लीवर में करता है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है जो हैपेरिन है और वारफेरिन। तो जो हैपेरिन जो होता है ये रैपिड होता है। क्या होता है, रैपिड। रैपिड का मतलब तीव्र होता है। अगर इसको मान लीजिए हैपेरिन दीजिएगा तो ये क्या होगा, तेजी से काम करेगा। और जो वारफेरिन जो है ये क्या होता है, स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। अब ये जो हैपेरिन जो दिया जाता है, हैपेरिन जो है शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, शॉर्ट टर्म्स के लिए दिया जाता है, कम समय के लिए। और जो वारफेरिन जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, लॉन्ग टर्म। यानी यहाँ पर देखिए साइट ऑफ एक्शन कहाँ, साइट काम कहाँ कर रहा है, ब्लड में। और ये काम कर रहा है वारफेरिन जो है लीवर में कर रहा है। ये रैपिड होता है, तेजी से काम करता है। और ये क्या होता है, धीमा होता है। ये क्या होता है शॉर्ट टर्म में, तो ये क्या होता है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म हो गया। अब अगला देखिए, इसमें देखिएगा जो इसका जो है मॉनिटर की बात करते हैं कि इसको मॉनिटर जो है कौन करेगा। तो हैपेरिन का जो मॉनिटर करता है कौन करता है, APTT, यानी इसको बोलते हैं एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम। एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम हो गया। और इसका देखिएगा इसमें इसका जो मॉनिटर जो है कौन करेगा, तो एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम। और इसमें क्या वारफेरिन में मॉनिटर करने का काम या PT यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया। और क्या होता है INR यानी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो के थ्रू क्या होता है, इसका मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर का मतलब देखा जाता है कि उसमें जांच यानी टेस्ट होता है, तो वो चीज़ होता है। ये चीज़ हो गया। फिर इसमें देखिएगा इसका जो एडमिन जो है, एडमिन का मतलब हो गया कि एडमिन जो है उसका मतलब हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हो गया प्रशासन। अब ये क्या होता है कि आखिर जो है हैपेरिन हो चाहे वारफेरिन है तो इसको एडमिन किसे किया जाएगा। मान लीजिए हमको एडमिन करने के लिए यानी उसको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग विधि होता है। तो जो आपका हैपेरिन जो होता है, हैपेरिन में देखिएगा तो इसमें IV होता है और IM होता है, IV और IM। यानी इसको हम लोग जो है जो दवा है इसको क्या होता है इंट्रावेस्कुलर या इंटरवैन, यानी हम लोग क्या होता है नसों के थ्रू क्या कर सकते हैं, हैपेरिन को दे सकते हैं। या इसके अलावा इंट्रामस्कुलर हो गया, यानी इंट्रावैन हो गया और इंट्रावैन यानी इसको इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, एडमिन किया जाता है, इसको रेगुलेट किया जाता है या इसको हैपेरिन को चढ़ाया जाता है। और इसमें देखिएगा इसमें क्या होता है, ये बेसिकली ओरली होता है। क्या होता है, ओरली। ओरली का मतलब हो गया जैसे आपका जो दवा है, दवा को जो टिकिया होता है, टिकिया को क्या करते हैं हम लोग खाते हैं, तो ये ओरली हो गया। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको इंजेक्शन से क्या होता है हैपेरिन चढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर समझिए कि आपका जो है ये जो हैपेरिन जो है कौन सा हैपेरिन जो है, क्या ये क्रॉस प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा, क्रॉस प्लेसेंटा होता है। तो जवाब होगा नो। यानी ये जो है हैपेरिन जो है हमारा जो इम्ब्रायो होता है और वहाँ पर देखिएगा प्लेसेंटा की उपस्थिति होता है जुटा है। तो ये क्या हैपेरिन जो है तो प्लेसेंटा क्रॉस करता है, तो नहीं, ये चीज़ हो गया। और इसमें देखिएगा तो ये जो क्या होता है वारफेरिन जो है ये क्या करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, यस हो जाता है। क्या हो जाता है, यस। यानी ये इसमें पूछेगा आपको कि वारफेरिन क्या जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, तो हाँ यस क्रॉस कर जाता है। लेकिन जो हैपेरिन है क्रॉस नहीं करता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है आपका, तब यहाँ हैपेरिन में देखिएगा टेराटोजेनिक। क्या होता है टेराटोजेनिक, इसमें क्या होता है जो हमारा जो इम्ब्रायो या जो फ्यूटस होता है, फ्यूटस में क्या हो जाता है विकृति या उसका डेवलपमेंट में जो बाधा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेराटोजेनिक बोलते हैं। क्या बोला जाता है, टेराटोजेनिक। अब ये क्या होता है कि इसमें जो हैपेरिन देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, लीव हो जाता है। लीव का मतलब ये छोड़ देता है, यानी ये जो हमारा जो फ्यूटस का डेवलपमेंट हो गया या उसमें जो क्या होता है इम्ब्रायो में जो विकृति होता है उसको क्या करता है, ये छोड़ देता है। लेकिन ये जो वारफेरिन जो होता है, कौन सा वारफेरिन वाला जो है ये क्या करता है, ये वार डिक्लेयर कर देता है, वार डिक्लेयर कर देता है। यानी इसमें टेराटोजेनिक। तो अगर वारफेरिन अगर हम मान लीजिए ड्रग्स के रूप में अगर देते हैं तो ये क्या करेगा
कि जो हमारा फ्यूटस है जो, या हम लोग बोले एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो में क्या हो सकता है, विकृति भी हो सकता है, या उसका डेवलपमेंट में भी क्या हो सकता है, बाधा हो सकता है। किसको देने से, वारफेरिन हो गया, ये चीज़ हो गया। अब इसमें अगला जो है एंटीडोट। एंटीडोट कौन सा हो गया, एंटीडोट। कौन कौन सा एंटीडोट देते हैं, तो जो हेपेरिन का एंटीडोट जो होता है कौन सा होता है, तो प्रोटामाइन सल्फेट ये दिया जाता है एंटीडोट। एंटीडोट का आता है उसका रिवर्स वाला होता है, रिवर्स यानी उलट देने वाला को एंटीडोट बोलते हैं। तो ये एंटीडोट बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सांप अगर मान लीजिए डस दिया तो उसका एंटीडोट होता है, ठीक है, तो एंटीडोट। इसी तरह से यहाँ मान लीजिए ये क्या कर रहा है, हेपेरिन ब्लड को क्या कर रहा है, थिनर कर रहा है, तो इसका अपोजिट कर देगा, क्या करेगा, क्लोटिंग वाला फॉर्म करना शुरू कर देगा, तो ये चीज़ होता है। अब इसमें जो क्या होता है, तो इसमें देखिएगा आपका 12 नंबर में देखिएगा, ये जो वारफेरिन जो है इसमें जो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमें, अगर देखिए अगर स्लो मोशन में है, अगर मान लीजिए हमको धीरे धीरे करके क्या करना है कि इसको जो थिनर जो कर रहा है, ब्लड का थिनर कर रहा है, उसको धीरे धीरे करके क्या करना है, उसको क्लॉटिंग वाला जो है क्या होता है फैक्टर में उसको लाना है। तो इसके लिए स्लो में हम लोग क्या करते हैं, विटामिन जो है के दे देते हैं, क्या दे देते हैं, विटामिन के। और क्या दिया जाता है, तो देखिएगा ये चीज़ हो गया। दूसरा में क्या हो जाएगा कि इसमें जो क्या होता है, फ्रोजेन प्लाज्मा, ये देने से क्या हो जाता है, फास्ट होगा, क्या होगा, फास्ट। अगर स्लो मोशन में कराना है तो विटामिन के दीजिए, और फास्ट कराना है तो फ्रोजेन प्लाज्मा दीजिए। क्या देना है, और क्या देना है, तीसरा में देखिएगा तो प्रोथ्रोम्बिन कम्प्लेक्स पाथवे हो गया, पाथवे। ये 3 चीज इसको दिया जाता है, किसके रूप में, एंटीडोट के रूप में हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर में साइट ऑफ एक्शन, ये कहाँ कार्य करता है, तो ब्लड में। ये कहाँ कार्य करेगा, तो लीवर में करता है। ये क्या होता है, ऑन सेट की बात करते हैं, तो ये ऑन सेट जो क्या होता है, काफी रैपिड होता है, बहुत तीव्र होता है। ये स्लो होता है। ये जो हेपेरिन जो है कम समय के लिए होता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसको मॉनिटर जो है APTT से, यानी जो क्या होता है, एक्टिवेट पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम से किया जाता है। इसमें PT या INR, PT का मतलब थ्रोम्बिन टाइम हो गया, और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज जो है रेशियो से भी क्या किया जाता है, इसको मॉनिटर किया जाता है। एडमिन करना है, मतलब उसको जो है आप दवा जो देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं तो किस तरह से लगाते हैं, तो ये देखिएगा एडमिन में देखिएगा IV यानी इंट्रावैन नसों में दिया जाता है, या इंट्रामस्कुलर यानी मांसपेशियों में भी दिया जाता है। लेकिन इसका जो वारफेरिन जो है एक टिकिया यानी दवा होता है, जिसको क्या होता है, उसको खाना होता है, यानी मुख के थ्रू इसको खाते हैं, ओरली दिया जाता है। ये क्या करता है, देखिएगा जो हेपेरिन है क्रॉस प्लेसेंटा, क्या आप सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, तो हेपेरिन क्रॉस नहीं करता है, लेकिन जो वारफेरिन है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा जो टेराटोजेनिक, यानी टेराटोजेनिक क्या होता है, टेराटोजेनिक का मतलब हो गया कि हमारा फ्यूटस या जो एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो में विकृति, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो है एम्ब्रायो का डेवलपमेंट में होने वाला बाधा, उसको बोलते हैं टेराटोजेनिक। तो ये इसे हेपेरिन से नहीं होता है, लेकिन इससे क्या हो जाता है। एंटीडोट में क्या दिया जाता है, तो देखिए प्रोटामाइन सल्फेट, और इसमें देखिए 3 अलग अलग चीज दिया जाता है। कौन कौन, अगर स्लो कराना है इसका, तो स्लो कराने के लिए विटामिन के दीजिए, ये एंटीडोट का काम करेगा। दूसरा क्या है, फ्रोजेन प्लाज्मा, अगर तेजी से कराना है तब तेजी से कराने के लिए आपको क्या देगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं AFP, ये दे दीजिए। और फिर इसके बाद अगर आपका तीसरा नंबर में देखिएगा तो प्रोथ्रोम्बिन जो है कम्प्लेक्स पाथवे। तो देखिएगा ये तो हो गया हेपेरिन और वारफेरिन में डिफ्रेंशिएट हम कर दिए। अब क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट भी होता है। अब साइड इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया कि अगर वारफेरिन अगर दे रहे हैं, ड्रग्स के रूप में दवा दे रहे हैं, तो इससे क्या हो सकता है, आर्टियल फिब्रिलेशन हो सकता है, यानी जो हृदय की गति का क्या हो गया, अनियमित हो जाना, ये चीज़ हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पर समझिएगा कि जो हमारा जो है वैसल है, वैसल का क्या होता है कि जो अंडर के जो वैसल का जो मान लीजिए कि जो परतें होती हैं उसको रिप्लेसमेंट कराना, मतलब वो खराब होने की संभावना बढ़ जाती है, ये भी चीज़ हो गया। अब जैसे मान लीजिए हेपेरिन आप दे दिए, तो हेपेरिन आप दीजिएगा तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि जब क्या होगा, जब सुई इंजेक्शन दीजिएगा तो दर्द को बढ़ा देता है। और क्या करेगा, तो ये हमारे जो है क्या होता है कि
एक तो दर्द को बढ़ा दिया, दूसरी चीज़ क्या हो जाता है कि हमारे ये साइड इफेक्ट के रूप में ये बाल झड़ने लगता है। बाल झड़ने लगेगा, अगर मान लीजिए हम हेपेरिन देते हैं तो बाल भी झड़ सकता है, ये भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है वो क्या होता है कि जो हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर में जो थ्रोम्बो मैंने क्या हो गया, प्लेटलेट्स वाला बात हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो प्लेटलेट्स जो गिर कर कितना होता है 50,000 से नीचे आ जाता है, तो ये साइड इफेक्ट में भी हो सकता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये दोनों में डिफ्रेंशिएट हो गया और इसका साइड इफेक्ट भी हो गया।